नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए. कुल्लू, बी. मंडी, सी. कांगड़ा, डी. बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। जो व्यास नदी है वो बिलासपुर जिले में नहीं बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ए. मानसरोवर, बी. रिवाल्सर, सी. बिलासपुर, डी. धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर। सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. सतलुज, बी. व्यास, सी. चिनाब, डी. रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलुज। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ए. गिरी, बी. टॉन्स, सी. पब्बर, डी. रेणुका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेणुका बांध गिरी नदी पर प्रस्तावित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ए. चिरगांव, बी. हामटा, सी. चांशल, डी. पिन पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा चांशल, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ए. किन्नौर, बी. शिमला, सी. बिलासपुर, डी. कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा किन्नौर। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाणगंगा किस जिले में बहती है? ए. सिरमौर, बी. कांगड़ा, सी. कुल्लू, डी. शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ए. बाक्सूनाथ, बी. बिलासपुर, सी. तांडी, डी. चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांडी। चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए. रावी, बी. यमुना, सी. चिनाब, डी. व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब। चिनाब नदी जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए. व्यास, बी. रावी, सी. चिनाब, डी. सतलुज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी। चंबा शहर रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए. सतलुज, बी. रावी, सी. यमुना, डी. व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यास। हमारा अगला प्रश्न है, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ए. कुप्पर पहाड़ी, बी. जाखू चोटी, सी. ठेउघार, डी. डोडराक्वार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कुप्पर पहाड़ी। जो गिरी नदी है वो कुप्पर पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ए. शिपकी दर्रा, बी. मकोड़ी जोत, सी. लोहरी, डी. हड़सर जोत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिपकी दर्रा। जो सतलुज नदी है वह शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषोणी के नाम से जाना जाता था? ए. सतलुज, बी. झेलम, सी. रावी, डी. यमुना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रावी। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषोणी के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? ए. यमुना, बी. व्यास, सी. रावी,
डी झेलम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लेशियर निर्मित बादल व तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? ए चिनाब, बी व्यास, सी रावी, डी सतलुज। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन सी रावी। यह किस नदी का? रावी नदी का निर्माण करती है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? ए तांदी, बी मिर्थल, सी शिपकिला, डी भाखड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिर्थल। जो ब्यास नदी है वह मैदानी भाग मिर्थल में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? ए सतलुज, बी रावी, सी ब्यास, डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा डी यमुना। जो टॉन्स नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ए सतलुज, बी व्यास, सी चिनाब, डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास। जो बाणगंगा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? व्यास नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है? ए सतलुज, बी यमुना, सी व्यास, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यास। सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है? व्यास की। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ज किया किस नदी का वैदिक नाम था? ए व्यास, बी रावी, सी यमुना, डी चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यास। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी, बी व्यास, सी चिनाब, डी बाणगंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास। जो व्यास नदी पे पौंग बांध का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? ए कलिंदी, बी विपाशा, सी इरावती, डी शतुद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विपाशा। व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए चिनाब, बी सतलुज, सी भागा, डी व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज। स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, मंडी शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ए रावी, बी यमुना, सी व्यास, डी ओल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यास। मंडी शहर व्यास नदी के किनारे पे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ओल किसकी सहायक नदी है? जो ओल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रावी, बी सतलुज, सी यमुना, डी व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है व्यास। ओल नदी किसकी सहायक नदी है? व्यास की। बड़ा बंगाल से किस नदी का उद्गम होता है? ए रावी, बी व्यास, सी सतलुज, डी बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रावी। रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? बड़ा बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए सतलुज, बी चिनाब, सी रावी, डी व्यास। तो इसका सही आंसर होगा डी व्यास। पार्वती नदी व्यास की सहायक नदी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब
करें।